आज ग्रहों के जागृत आदि अवस्था के विषय में बात करते हैं। पराशर सिद्धांत में है, बृहत पराशर होरा शास्त्र का यह श्लोक है। त्रिंशत् दंशम त्रिभागम च कल्पयित्वा पृथक पृथक विस्मादि क्रमेणैव समय वै विपरीतकम विज्ञानम प्रथमं पुरुषाम जागृत स्वप्न सुषुप्तिका विशेषतः परीक्षा स्यात् जागरः कार्य साधकः स्वप्नावस्था मध्यफला उपदेष्टा गुरुर्यदि निष्फला चरमावस्था ज्ञातव्या मुनि सत्तमा। ये श्लोक है। अब यहाँ पर कहते हैं कि एक राशि में 30 अंश होते हैं, उस 30 अंश को बराबर बराबर 3 भाग में बांट दीजिए। यदि विषम राशि में कहते हैं विषमादि क्रमेणैव, विषम राशि में यदि वह, ये देखिए मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि है। इसी तरह इधर 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये राशि है, वो सम राशि है, इधर विषम राशि है। तो विषम राशि में 10-10 के 3 अंश कर दीजिए, 3 भाग कर दीजिए। जैसे 1 से लेके 10 तक यदि विषम राशि में कोई ग्रह है तो वह जागृत अवस्था में है। 11 से 20 अंश तक यदि कोई ग्रह है तो वह स्वप्न अवस्था में है। फिर 21 से 30 अंश तक यदि कोई विषम राशि में ग्रह है तो वह सुषुप्ति अवस्था में है। तो इस तरह यदि ग्रह जागृत अवस्था में है तो कार्य की सिद्धि होगी, स्वप्न अवस्था में है तो मध्यम फल देगा, और सुषुप्ति अवस्था में वह फल नहीं देगा, फल निष्फल हो जाएगा। इसके विपरीत समराशि में देखिए, ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये राशि है, समराशि है। तो कहते हैं इसमें क्या कहते हैं, समय वही विपरीत हम, सम राशि में इसकी विपरीत। तो अवस्था तो ये देख लीजिए, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, ये 3 अवस्थाएं हैं। इसमें विषम सम राशि में इसके उल्टा, पहले सुषुप्ति अवस्था, उसके बाद स्वप्न अवस्था, उसके बाद जागृत अवस्था। 1 से 10 तक सुषुप्ति अवस्था समराशि में, 11 से 20 तक स्वप्न अवस्था और 21 से 30 तक जागृत अवस्था ये समराशि में होती है। तो यदि समराशि में सुषुप्ति अवस्था में यदि ग्रह है तो निष्फल होगा, वो फल नहीं देगा। स्वप्न अवस्था में है तो मध्यम फल देगा, और जागृत अवस्था में है तो कार्य की सिद्धि होगी। तो इस तरह समराशि में और विषम राशि में जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था को अंश के अनुसार यहाँ पर फल आपने पढ़ा। इस तरह आगे जो पाठ होगा, ये तो जागृत अवस्था, जागृतादि अवस्था है, इसमें 3 अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। इसमें भी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति है। आगे जो हम अवस्था पढ़ेंगे वो अगले पाठ में पढ़ेंगे। तब तक इसको आप अभ्यास करके देखिए, और कुंडली जब विचार करेंगे तो उसमें देखना है, जब आप ग्रह स्पष्ट करते हैं, कोई भी ग्रह स्पष्ट करके आप जन्म पत्र में लिखते हैं तो उस वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि कौन ग्रह कितने अंश पर है। तो उससे अंश, उस अंश पर है तो किस राशि में कितने अंश पर है, उससे आपको जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था का ज्ञान हो जाएगा। अब आगे पाठ में अगले अवस्था के विषय में बात करेंगे, तब तक इसको अभ्यास कीजिए।